नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति गेट एकेडमी। डेडिकेशन इनफ टू गेट द रिजल्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपने आंसर जरूर दें। ठीक है दोस्तों। हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा है वो सिविल इंजीनियरिंग का चल रहा है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उनको कन्वेंशनली या डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एसएससी जेई के लिए। और हम जो है 100% सेलेक्टिव क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उनको डिस्कस करा है। तो वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाली सीरीज़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल आज हमने जो स्टार्ट करी है सीरीज, वो बिल्डिंग मटेरियल की एमसीक्यूज की सीरीज है। इसमें पार्ट 1 है हमारा, जितने हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सीरीज में, हम जितने भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। ये एसएससी जेई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। 500 केजी पर सेंटीमीटर, 1000 केजी पर सेंटीमीटर, 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका हो जाएगा। इसकी थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आंसर की एनालिसिस देख लेते हैं। तो जो जब भी कोई फोर्स डायरेक्टली मतलब किसी बिल्डिंग में लगता है तो उस पर सबसे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन जो देने की ज़रूरत है वो क्रिस्टिंग स्ट्रेंथ है, क्योंकि बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ बेसिकली हम चेक करते हैं तो क्रिस्टिंग स्ट्रेंथ ही हम चेक करते हैं, मतलब स्टोन की, सॉरी। और जो स्टोन की जो मतलब क्रिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो मतलब 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जब भी हम इसे 24 घंटे पानी में अगर डुबो कर रखते हैं, इमर्स करके रखते हैं, तो जो अपने वेट का मतलब 6% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.7 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैंड स्टोन इस मतलब सैंड स्टोन क्या है? ये यूपी जल निगम जेई 2013 और एसएससी जेई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लो, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, वॉल्केनिक रॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। क्वेश्चन की एनालिसिस क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है? वैरायटी ऑफ सिलेसी रॉक का एक वैरायटी है, जिसमें क्वार्ट्स में लाइमा और सिलिका के क्या होते हैं, मेनली कंपोज रहती है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 2.65 से लेकर 2.95 तक रहती है। और इसके जो कलर्स होते हैं यूजली वो होते हैं वाइट हो गया, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, पिंक हो गया। ठीक है। और ये किस वर्क के लिए सूटेबल रहती है? असलर वर्क, मोल्डिंग या कार्विंग के लिए हम जो करते हैं उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इसका जो वाटर एब्जॉर्ब है वो 24 घंटे में 5 से 6% वेट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और फिर देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? इनका ग्रेजुअली डिपोजिशन होता है मटेरियल, जैसे सैंड या क्ले हो गए। जब कोई वाटर फ्लो करता है, जब हिल से वाटर, जब पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आता है तो कुछ मतलब क्या होता है, सैंड या क्ले को लेके आता है, तो वो नीचे आते आते क्या होता है, उनका धीरे धीरे क्या होता है, डिपोजिशन होता चला जाता है सैंड का, क्ले का। तो उसी को हम बोल देते हैं, ये कौन से रॉक बनते हैं? तो इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं जिन्हें बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, क्योंकि इनकी जो मतलब सेटल होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेयर बाई लेयर होते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन मतलब कि इसी कैटेगरी की रॉक बोले जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड। ये एसएससी जेई 2010 में पूछा गया है कि मतलब रॉक और एल्यूमिना और क्ले किसी रॉक के अगर मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसे कौन सा रॉक होगा? सिलीस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक या नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आर्गिलिशियस रॉक। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं। बोला है कि जो जिस रॉक में एल्यूमिना क्ले के मैटर जो होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम आर्गिलिशियस रॉक कहते हैं। और कुछ अलग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सिलिका और लाइम कंटेन कहते हैं, कुछ मात्रा में रहते हैं। तो और ये क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट डेंसिटी होती है। और ये क्या होते हैं, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, ब्रिटल टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका स्लेट, लेटराइल, क्यों लाइक क्या है एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके एग्जाम्पल हो गए आर्गिलिशियस रॉक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, कि एक बिल्डिंग स्टोन जो है मतलब कितना पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये यूपी आरबी यूएल जेई में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20%, 15%, 10%, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों 5%। ठीक है। इसकी एनालिसिस देख लेते हैं।
मतलब पोरोसिटी, अगर किसी स्टोन में पोरोसिटी है तो उसमें कुछ वाइट्स होंगे, तो उन वाइट्स के कारण या उनके मिनरल्स पार्टिकल के कारण वाटर क्या करेगा, ऑब्जर्व कर ले, स्टोन क्या जो मतलब क्या होंगे, वाटर ऑब्जर्व कर लेगा। और जब वाटर ऑब्जर्व होगा तो उसमें डैम्पनेस आएगी, जो क्या करेगा, फिजिकल केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। और जो अगर वाटर मतलब अगर हमारा कोई स्टोन है, अगर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्ट रॉक है, तो उसमें जो होगा वाटर से बहुत ही कम अफेक्टेड होगा। ठीक है। और जो भी हम बिल्डिंग में मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम जो भी मतलब स्टोन यूज़ करेंगे, वो मतलब 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। विच अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, मतलब इसमें से कौन सा रॉक है। मतलब पूछा SSCJEE 2009 में पूछा गया, क्वार्ट्ज है, माइका है, जिप्सम है, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा जिप्सम। ठीक है दोस्तों। जिप्सम क्या है, एक लाइम रॉक होता है, और ये किसी सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइका और क्वार्ट्ज कहते हैं जनरली, जो माइका और क्वार्ट्जाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। ठीक है। और दे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। ये SSCJEE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैल्सिनेशन करके किससे प्राप्त करी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिप्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जिप्सम का जब कैल्सिनेशन करा जाता है तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। ये वाइट कलर का फॉर्म में रहता है और ये जिप्सम से बनाई जाती है। और इसका नाम पेरिस क्यों पड़ा था, क्योंकि ये पेरिस में मतलब इसके इंग्रेडिएंट मतलब फर्स्ट टाइम ये फाउंडेड करी गई थी, तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। और ये वाटर फॉर्म में मतलब रहती है, और जब इसमें पानी मिलाया तो ये पेस्ट बन जाता है, एक सॉलिड पेस्ट बन जाता है, जिसे एक्सट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कास्टिंग और मोल्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकली मार्बल इज नोन एज। केमिकली मार्बल को हम क्या नाम देंगे, SSCJEE 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेटामॉर्फिक रॉक, आर्गिलियस रॉक, कैलकेरियस रॉक या सिलिशियस रॉक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, कैलकेरियस रॉक की वैरायटी होती है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.7 होती है, और बहुत सारे कलर में ये मतलब मिलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और फाइन पॉलिश रहती है इन पर, और ये कार्विंग और डेकोरेशन वर्क के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, स्लेट, लेटराइट और क्योलाइन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन। ठीक है। ये MP सब इंजीनियर JEE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्लेट, लेटराइट और क्योलाइन किस स्टोन के एग्जाम्पल्स है, आर्गिलेशियस रॉक के या कैलकेरियस रॉक के या सिलिशियस रॉक के या इग्नियस रॉक के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये किसके हैं एग्जाम्पल, आर्गिलेशियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग, कि डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टोन कौन सा है। ये SSCJEE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्लेट, लेटराइल, मार्बल या ग्रेनाइट। तो डैम्प प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा अगर सुटेबल कोई मतलब स्टोन है तो हमारा स्लेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं। स्लेट क्या है, कि आर्गिलेशियस रॉक है, जिसमें क्या होता है, ये कंपोज करता है एल्यूमिना को किसके साथ में मिक्स कर दिया जाता है, सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम के साथ। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है 2.8 हो जाती है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ वेरीज करती है, 60 से लेकर 70 तक मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और ये क्या होता है, ग्रे या डार्क ब्लू कलर में होता है। और स्लेट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और फाइन ग्रेन में होती है। ठीक है। तो और ये किससे मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टाइल्स वगैरह के लिए, एक्सलेंट रूफिंग या कवरिंग मटेरियल के हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। कि ये SSCJEE 2016 में पूछा गया है, इसे क्या बोलेंगे, क्वायरिंग बोलेंगे, ट्रेसिंग बोलेंगे, पिचिंग बोलेंगे, सीजनिंग बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ड्रेसिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन की थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं। ड्रेसिंग होती क्या है, जब प्रोसेस ऑफ मेकिंग द स्टोन स्मूथ एंड इवन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। सिंपल, कि स्मूथ और इवन किसी मतलब स्टोन को स्मूथ और इवन बनाने की जो प्रोसेस होती है तो उसे हम बोल देते हैं कि ये ड्रेसिंग है। द साइज ऑफ डायमेंशन जो होती है स्टोन की फिक्स कर दी जाती है बाय मेकिंग ड्रेसिंग के द्वारा। और जो मैसनरी जॉइंट कैन बी कीप, ये पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज। कि मतलब कोई मतलब मटेरियल है तो उसका रजिस्ट्रेशन, पेनिट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किसके द्वारा होता है, हार्डनेस के द्वारा, टफनेस के द्वारा, फटिंग या फिर रफनेस के द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डनेस। ठीक है दोस्तों। और ये SSCJEE 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस। मतलब ग्रेनाइट को हम मतलब ऑर्डिनरी साधारण बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ नहीं करते, जैसे घर, मतलब क्यों नहीं कर सकते। ये LMRCJEE 2015 में पूछा गया हुआ है। तो इट कैन नॉट बी पॉलिश, इट इज़ नॉट ए फायर प्रूफ मटीरियल, इट इज़ अ कॉस्टली, इट हैज़ लेस कर्सिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन की एनालिसिस देख लेते हैं। ग्रेनाइट होता क्या है, ग्रेनाइट क्या है कि मतलब इग्नियस रॉक से मतलब निकाला जाता है।
और इसके जो मिनरल कंपोनेंट्स हैं क्वार्ट्स और माइका मेन और इसमें जो कंटेंट रहता है 60 से 70% सिलिका कंटेंट रहता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग स्टोन होते हैं। और इसमें क्या होता है 0.5% ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ कर जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस्टली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का है रॉक फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन और मॉल्टन मैग्मा। ये DMR जेई 2015 में पूछा गया। सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा इग्नियस रॉक। अगर हमारा जो मैग्मा या मॉल्टन मैग्मा हो गया जो अगर हमारा रॉक से बाहर निकल आता है जब कोई मतलब कोई मूवमेंट होता है किसी वजह से और जब वो अर्थ के सरफेस आके मतलब सॉलिडिफिकेशन होने लगता है तो उसको हम बोल देते हैं ये कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है। तो इसके बारे में थोड़ा जाकर देते हैं। जब मॉल्टन मैग्मा को हम बोल देते हैं इग्नियस रॉक है, ठीक है। उसका जब सॉलिडिफिकेशन होता है मतलब और जैसे हम क्या वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब इनर पार्ट अर्थ के जब तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर होता है इनर और जो इनर मिनरल और रॉकी मिनरल होते हैं मॉल्टन स्टेट के उसी को हम बोल देते हैं मैग्मा। और इस टाइप के रॉक कौन कौन से होते हैं, ग्रेनाइट हो गया, वेसाल्ट हो गया या ट्रैप हो गया, डोलोमाइट हो गया, जो सारे के सारे इग्नियस रॉक के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्ट्जाइट्स बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। UPPCL जेई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है कि क्वार्ट्स जो होते हैं मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, सेल में, लाइमस्टोन में या जिप्सम में, सैंडस्टोन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंडस्टोन में। ठीक है दोस्तों। अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू कि हीट और प्रेशर के कारण ग्रेनाइट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये SSC 2015 में पूछा हुआ है। क्वार्ट्जाइट्स में, मार्बल में, सिलेट में या नीज में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा नीज में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वार्ट्जाइट्स और मार्बल बाय नेचर की मतलब क्वार्ट्जाइट्स और मार्बल बाय नेचर के हैं। तो ये SSC 2015 में पूछा गया है। वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाई नेचर किसके हैं ये। एक मिनट दोस्तों। बाई नेचर ये मेटामॉर्फिक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में देख रहे हैं क्वार्ट्ज और मार्बल क्या स्टोन मेटामॉर्फिक स्टोन है। और ये लाइम स्टोन जब क्या होता है जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइम स्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है और सैंड स्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्जाइट्स में। ठीक है दोस्तों। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट इज ए रॉकी बाई नेचर कि ग्रेनाइट क्या है एक नेचर के द्वारा क्या प्लूटोनिक है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक या वॉल्केनिक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लूटोनिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर की बेसाल्ट स्टोन जो है बाय नेचर के कैसे हैं, ये SSC जेई 2015 में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्केनिक हो जाएगा। और द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पेयर्स इज कि मतलब बिल्डिंग पेयर्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल अगर स्टोन कौन सा है तो वो कौन सा है, ये SSC जेई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल या सैंड स्टोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने जो सीरीज बना रहे हैं वो 1 से 20 तक की क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं। तो आप जरूर देखें वीडियोस को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है SSC जेई के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सीरीज है ये दोस्तों। लॉस एंजल्स टेस्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है लॉस एंजल्स टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन द SSC जेई 2012 की लॉस एंजल्स टेस्ट किस लिए करा जाता है, एग्रीगेट की किस लिए पर्पज से यूज़ करते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए, एब्रेसिव रेजिस्टेंस के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फायर एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। SSC जेई 2015 में पूछा है तो इसके बारे में देख लेते हैं। लॉस एंजल्स टेस्ट क्या है, एक कंपोनेंट मशीन होती है जिसके द्वारा एब्रेशन और बैलास्ट की मतलब टेस्टिंग करी जाती है। और इसमें क्या होता है एक मशीन है जिससे चेक करते हैं एब्रेशन। एक हैवी ड्रम होता है जिसका इनर डायमीटर 70 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर होती है। और जो एब्रेशन वैल्यू होती है वो 40% होती है किसके लिए, रोड बैलास्ट के लिए। ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर कमेंट्स। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक्स।